क्या? कुछ नहीं। लेकिन एक बात मुझे उस दिन समझ में आ गई कि अगर बाबा से अपनी बात मनवानी है ना तो उनकी बात सुनो, उसमें हामी भरो, फिर जो चाहिए वो। मैं आती हूँ। मुझे भी बाबा से शिकवे करना है। मैं भी उनके गले लग के उनसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या बात है ज़ारा, सब खैरियत है? तुमने मुझे बुलाया? मैं ज़ारा नहीं, मैं सारा हूँ। ओह सारा, कैसी हो बेटा? तुम्हें इस घर में कोई परेशानी तो नहीं है? वैसे तुम खाने बहुत अच्छे बनाती हो। अगर इस वक्त एक कप चाय हो जाए ना तो मजा आ जाए। मामू मैं मजाक कर रही थी, मैं ज़ारा ही हूँ। क्या ज़ारा, तुम इस तरह मामू का मजाक बनाओगी? मैं क्या करूँ मामू, अब घर का माहौल देखें, सब इतने टेंस्ड हुए हैं। अब किसी ना किसी के साथ तो मजाक करूंगी, मूड लाइटन करूँ। मैं चाहती हूँ कि मामा कराची जाए। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ पता है मुझे, लेकिन जो डर और खौफ उनके दिल में बैठ गया ना वो दूर करना चाह रही हूँ मैं। बस बहुत हो गया मामू, कब तक ऐसे रहेंगी? उनकी खुद की हालत भी खराब हो रही है, अब ना ही मैं ऐसे रह सकती हूँ और ना ही वो। उनको हिम्मत करनी पड़ेगी और उनको कराची जाना पड़ेगा। क्या जानती हो तुम मज़े के बारे में? कुछ नहीं जानती, और 2-4 दिनों में क्या जान लोगी तुम उसके बारे में? मेरी भी सिर्फ एक दफा मुलाकात हुई है, जिसका खमियाजा मुझे अपनी पढ़ाई छोड़कर करना पड़ा। और उसे जिस चीज से भी प्यार होता है ना, वो मुझे भी उतनी ही अजीज है। आप बैठे, मम्मा आती होंगी, मैं उनको बुला के लेकर आती हूँ। ठीक है। आदिल कहाँ चले गए? मुझे बात करनी थी उनसे। नाना जान। कौन? मैं सारा हूँ। सारा? आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो? जी नाना जी, मैं ठीक हूँ। नाना जी? हाँ वो ज़ारा आपको नाना मियाँ बोलती है ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको नाना जी बोलूं। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो फिर मैं नहीं बोलूंगी, आपको नाना मियाँ बोलूंगी। अरे 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 भाई, क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हैं? तुम नाना जी बोलो, नाना मियाँ बोलो, तुम कुछ भी बोलो, अच्छा लगे। क्या बात है, कुछ कहना है क्या? मामा कराची जाना चाह रही है और ज़ारा कह रही है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो सब संभाल लेगी। और मुझे पता है कि ज़ारा बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन नाना जी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मसलन क्या हो सकता है? पता नहीं, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। तुम कह रही थी वहां तुम्हारी अम्मी है, बहन भाई भी? मैं बस एक ही बेटी हूँ अपनी अम्मी की। आपको पता है वो बहुत अच्छी है। जब भी मैं अकेला फील करती थी ना तो वो मुझे गले लगा लेती थी, और हमेशा मुझे उन्होंने हर चीज से बचाया, बाबा के गुस्से से और पप्पो से, सबसे। अच्छा, बहुत प्यार करती हो अपने सौतेली अम्मी से? नाना जी, मेरी अम्मी सिर्फ अम्मी है, सौतेली नहीं है। आ जाओ बेटे, आ जाओ। देखिए सारी चीजें गायब हो गई, इसका मतलब बारिश होगी इंशाल्लाह। देखो तुम्हारा कजिन आया था, वो सरमद। सॉरी बोल रहा होगा ना? तुम्हें कैसे पता? कोई बात हुई थी? नहीं, बस जानती हूँ मैं उसे। जब भी हमारी कोई डिसएग्रीमेंट होती है ना तो वो यही करता है, पहले वो चुप हो जाता है, फिर वो घर जाता है, सोचता है, अगर उसे अपनी गलती नजर आती है तो आके सॉरी कह देता है। तुम तो बहुत अच्छी तरीके से जानती है इससे। हाँ
इसमें जेलस क्या बात है? वो तुम्हारा कज़न है, टाइम स्पेंड करते हो। हाँ ऐसे तो तुम सारा के साथ भी बहुत टाइम स्पेंड। सारा अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, लेकिन वो कभी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाई। लेकिन जब तुम आई थी तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि ये लड़की इतनी चेंज कैसे हो गई। तो कैसी लगी तुम्हें ये वाली सारा? ये वाली सारा, ये तो सारा नहीं है, लेकिन तुमने जैसे सारा के लिए जगह बनाई है घर में, उसको तो तुम्हारी फैन बनना चाहिए। वो मेरी फैन क्यों बनेगी? बहन है वो मेरी। तुम्हें पता है जब बाबा से मिलने की मेरी ख्वाहिश बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन तुम लोग पाए नहीं जा सकते, नाना मियाँ ने मना किया है ना। अरे सारा मेरी जान, ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर मुझे बाहर जाना है और मेरा मूड है तो मैं जाऊंगी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी चलना है साथ? तो चलो ना। नहीं मुझे नहीं जाना। नहीं चलो फिर ख्याल रखो अपना। हम निकल गए से। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुड़वा ड्रामा का एंड बहुत जल्द होने वाला है। जुड़वा ड्रामे की एंडिंग स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़ारा यहाँ पे सारे काम निपटा कर अपने असल घर वापस चली जाती है अपनी मामा के पास, और सारा वापस आ जाती है अपने बाबा के पास। जब वो अपने बाबा के पास आती है तो उसके बाबा का रवैया उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है और वो देख के काफी हैरान हो जाती है। सारा को पहले तो अपने बाबा से काफी डर लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाबा से गुफ्तगू करती है तो उसके बाबा मजहर बहुत ही प्यार करता है अपनी बेटी से, और सारा की हर चीज और हर जरूरत का ख्याल रखता है और उसको पूरी करता है। सारा को अपने बाप के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सारा जज्बात में आकर कह बैठती है कि काश मेरी असल माँ भी जिंदा होती जैसे कि मेरी सुतेली माँ है, तब वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती। तब मजहर उसकी तरफ देखता है और मायूस हो जाता है। मजहर साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा अच्छी औरत थी, वो बहुत ज्यादा उसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, तो आज मैं बहुत ज्यादा गमजदा हूँ इस बात से कि आज वो हमारे बीच नहीं है। तब सारा अपने बाबा से सवाल करती है कि बाबा वो कहाँ गई, वो कौन थी? तब उसका बाबा जवाब देता है कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा नाना भी था और एक तुम्हारी जुड़वा बहन भी थी जिसको तुम्हारी मामा लेकर चली गई थी हमारे घर से, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ का उस टाइम इंतकाल हो गया था। तब सारा पूछती है कि बाबा मेरी माँ कौन थी और उसका नाम क्या था, वो कैसी दिखती थी? तब मजहर बताते हैं कि तुम्हारी माँ का नाम शाजिया था और जो तुम्हारी बहन जुड़वा थी वो सेम तुम्हारी तरह दिखती थी। जब सारा अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनती है तो अचानक से उसके दिल में ख्याल आता है कि जिसके पास मैं इतने दिन रहकर आई हूँ क्या वही तो मेरी मामा नहीं और ज़ारा मेरी जुड़वा बहन है? लेकिन बाबा तो बता रहे हैं कि तुम्हारी मामा की डेथ हो गई। जैसे ज़ारा बार बार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती है तो उसको यकीन होने लगता है कि जिसके पास इतना अरसा मैं रह कर आई हूँ वही मेरी असली माँ है और ज़ारा ही मेरी बहन है और नाना मियाँ ही मेरे नाना है। इतना ज्यादा टाइम अपने घर रह कर आई हूँ, अपनी मामा के पास रह कर आई हूँ, असली मामा के पास रह कर आई हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चल सका क्या वो मेरी मामा ही है। मैं कितनी मासूम हूँ, कितनी बेवकूफ। मेरे दिल में तो एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये मेरी असली मामा हो सकती हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। सारा ये सारी बातें सोचते हुए अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तब उसके बाबा कहते हैं हाँ बोलो। तब वो कहती है कि मेरी माँ जिंदा है, मेरी बहन और नाना मियाँ भी जिंदा हैं। तब मजहर बड़े हैरान से होकर उसको पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता, तुम क्या उनसे मिल चुकी हो? मजहर मियाँ सारा से कहते हैं क्या अगर वो वाकई ही जिंदा हैं, किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं, तो क्या तुम मुझे वहाँ पे लेकर जा सकती हो? तब सारा कहती है जी बाबा मैं आपको लेकर जा सकती हूँ। सारा अपने बाबा को सारी हकीकत बताती है कि बाबा जो आपके पास कुछ दिन पहले लड़की रह रही थी ज़ारा, असल में वो सारा नहीं थी, मतलब कि वो मैं नहीं थी, वो ज़ारा थी मेरी जुड़वा बहन जो आपकी दूसरी बेटी मामा ले गई थी। और मैं मामा के पास इतना अरसा रहकर आप
के पास रह रही थी वो ज़ारा थी। वो बहुत ज्यादा तेज है, चालाक है और बदमाश है, वो किसी से नहीं डरती। मजहर कहता है क्या वाकया ही वो मेरी बेटी ज़ारा थी? वो तो बहुत ज्यादा समझदार है और मेरे पास इतना अरसा रही है और मैं उसको समझ ही नहीं पाया कि ये मेरा अपना ही खून है, सारा नहीं ये ज़ारा है। मजहर जज्बात में आ जाता है और कहता है अपनी बेटी सारा से कि मुझे जल्दी से अपनी माँ और बहन के पास ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब सारा कहती है ठीक है हम चलते हैं। सारा से पूछता है क्या तुम्हारी माँ हैदराबाद में तो नहीं रहती? तब सारा जवाब देती है हाँ, आपको याद है आप एक दफ़ा हैदराबाद भी आए थे, उस टाइम मैं वहाँ मामा के पास थी और हम बहाने से वापस आपको भेज दिया और मैं आपसे मिली नहीं थी वहाँ पर। और फिर मजहर एक पल का इंतजार नहीं करता, अपनी बेटी सारा को लेता है और हैदराबाद पहुँच जाता है। इसके दिल में बहुत ही ज्यादा हसरत होती है अपनी बीवी और बेटी को देखने के लिए, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी लापरवाहियों की वजह से वो इससे काफी दूर चली गई थी। इसका घर छोड़कर वो भाग गई थी अपने अब्बा के घर में। तब मजहर कहता है मैं जाऊंगा और जाकर अपनी बीवी से सबसे पहले माफी मांगूंगा, मैं उससे माफ मांगना चाहता हूँ। तब सारा बताती है बाबा वो औरत बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी असली मामा है, लेकिन जब मैं वहाँ पे रह रही थी तो उस औरत ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उसको नहीं पता था कि मैं उसकी बेटी ज़ारा नहीं सारा, जैसे कि आपको नहीं पता था कि सारा आपकी बेटी नहीं है, ज़ारा है आपकी बेटी आपके पास। मजहर और सारा जैसे ही हैदराबाद पहुंचते हैं तभी सरमत और ज़ारा को एक साथ बैठे हुए देखता है मजहर जैसे ही ज़ारा के पास जाता है तो अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है और कहता है, उससे शिकवा करता है कि तुम मेरे पास इतना अरसा रही और तुमने मुझे क्यों नहीं ये बात बताई कि तुम मेरी बेटी ज़ारा हो, सारा नहीं हो। तब ज़ारा भी अपने बाप के सीने पे लगी हुई उसको अपने बाप का जब प्यार मिल जाता है तब वो भी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बाबा मैं डर रही थी, ये ना हो कि मैं आपको बताऊं और आप इस बात से इनकार कर दें, मैं वहाँ पे सब कुछ ठीक करने आई थी। पीछे खड़ा हुआ सरमत पूछता है ज़ारा से ये कौन है? तब ज़ारा कहती है ये मेरे बाबा हैं। तब सरमत कहता है मैंने तो सुना था, मुझे तो पता चला था, फुफ्फी ने बताया था कि तुम्हारे बाबा मर गए। ज़ारा तब सरमत को बताती है कि नहीं, हमारे घर वाले हम लोगों से झूठ बोल रहे थे, मेरे बाबा की डेथ नहीं हुई थी, असल में वो सब कुछ छुपा रहे थे हमसे, लेकिन मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाती हूँ वो मैं पता करवा ही लेती हूँ। तुम्हें पता तो है मेरा, ये मेरे बाबा है, रियल बाबा। मजहर ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ, मैंने उससे मिलना है, मैं उसका मुजरम हूँ, उसे माफी मांगने आया हूँ। ज़ारा अपने बाप को अपने घर ले जाती है और दरवाजे के पीछे खड़ा कर देती है और अंदर जाते हुए अपनी मामा से कहती है कि मामा मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आई हूँ। तब शाजिया बोलती है ज़ारा क्या बात कह रही हो, क्या सरप्राइज लाई हो, तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तब ज़ारा कहती है मामा इतना अरसा आपने जो बात मुझसे छुपा कर रखी, आज वो बात मैं आपके सामने ले आई हूँ, सच सामने ले। जब शाजिया ज़ारा की बातें सुनती है तब उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो परेशान खड़ी होती है। तब अचानक से मजहर दरवाजे से पीछे निकलकर शाजिया के सामने आ जाता है। तब मजहर आगे बढ़ता है और अपनी बीवी शाजिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि शाजिया मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तब शाजिया कहती है ऐसा ना कहें, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे शर्मिंदा हो या आप मुझसे माफ़ी मांगे। मजहर बैठ जाता है शाजिया के पाँव में और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, तुम्हें और ज़ारा को लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब सारी लाइफ जो भी आपने मुश्किलात में गुजारी है मेरे बगैर, अब आप लोग मेरे साथ गुजारो। मेरा सब कुछ मेरी बेटियों का ही तो है, तुम लोगों का ही तो है। मैं चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को खुशियाँ देना चाहता हूँ। सब कुछ किया धरा फरत का था, मुझे पता है फरत ने तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और फरत ने ही तुम्हें हॉस्पिटल से मेरी बेटी के साथ रुखसत किया था, उसने तुम्हें गलत बातों में लाकर तुम्हें वहाँ से निकाल दिया, तो सब कुछ कसूरवार फरत है। मैं जान चुका हूँ तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। तब शाजिया भी रोने लगती है। ज़ारा अपनी माँ शाजिया से कहती है कि मामा बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे, मुझे
अपने बाबा का प्यार मिल जाएगा और सारा को अपनी मामा का प्यार मिल जाएगा। तब शाजिया नीचे बैठे मजहर का हाथ पकड़ती है और उसको खड़ा कर देती है, कहती आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, और कहती है मजहर मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। सारा भी अपनी मामा को कहती है मामा प्लीज आप हमारे साथ चले, हमारे घर में रहें, वहाँ पे बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी दूसरी माँ है, उसने भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, आपकी गैर मौजूदगी में मुझे इतना प्यार दिया जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरी सगी माँ है या सुतेली माँ है। तब शाजिया हंसते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है और खुश हो जाती है। जुड़वा ड्रामे का एंड हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कर दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुड़वा ड्रामा का एंड बहुत जल्द होने वाला है। जुड़वा ड्रामे की एंडिंग स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़ारा यहाँ पे सारे काम निपटा कर अपने असल घर वापस चली जाती है अपनी मामा के पास, और सारा वापस आ जाती है अपने बाबा के पास। जब वो अपने बाबा के पास आती है तो उसके बाबा का रवैया उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है और वो देख के काफी हैरान हो जाती है। सारा को पहले तो अपने बाबा से काफी डर लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाबा से गुफ्तगू करती है तो उसके बाबा मजहर बहुत ही प्यार करता है अपनी बेटी से, और सारा की हर चीज और हर जरूरत का ख्याल रखता है और उसको पूरी करता है। सारा को अपने बाप के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सारा जज्बात में आकर कह बैठती है कि काश मेरी असल माँ भी जिंदा होती जैसे कि मेरी सुतेली माँ है, तब वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती। तब मजहर उसकी तरफ देखता है और मायूस हो जाता है। मजहर साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा अच्छी औरत थी, वो बहुत ज्यादा उसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, तो आज मैं बहुत ज्यादा गमजदा हूँ इस बात से कि आज वो हमारे बीच नहीं है। तब सारा अपने बाबा से सवाल करती है कि बाबा वो कहाँ गई, वो कौन थी? तब उसका बाबा जवाब देता है कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा नाना भी था और एक तुम्हारी जुड़वा बहन भी थी जिसको तुम्हारी मामा लेकर चली गई थी हमारे घर से, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ का उस टाइम इंतकाल हो गया था। तब सारा पूछती है कि बाबा मेरी माँ कौन थी और उसका नाम क्या था, वो कैसी दिखती थी? तब मजहर बताते हैं कि तुम्हारी माँ का नाम शाजिया था और जो तुम्हारी बहन जुड़वा थी वो सेम तुम्हारी तरह दिखती थी। जब सारा अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनती है तो अचानक से उसके दिल में ख्याल आता है कि जिसके पास मैं इतने दिन रहकर आई हूँ क्या वही तो मेरी मामा नहीं और ज़ारा मेरी जुड़वा बहन है, लेकिन बाबा तो बता रहे हैं कि तुम्हारी मामा की डेथ हो गई। जैसे ज़ारा बार बार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती है तो उसको यकीन होने लगता है कि जिसके पास इतना अरसा मैं रह कर आई हूँ वही मेरी असली माँ है और ज़ारा ही मेरी बहन है और नाना मियाँ ही मेरे नाना है। इतना ज्यादा टाइम अपने घर रह कर आई हूँ, अपनी मामा के पास रह कर आई हूँ, असली मामा के पास रह कर आई हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चल सका क्या वो मेरी मामा ही है। मैं कितनी मासूम हूँ, कितनी बेवकूफ। मेरे दिल में तो एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये मेरी असली मामा हो सकती हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। सारा ये सारी बातें सोचते हुए अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तब उसके बाबा कहते हैं हाँ बोलो। तब वो कहती है कि मेरी माँ जिंदा है, मेरी बहन और नाना मियाँ भी जिंदा हैं। तब मजहर बड़े हैरान से होकर उसको पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता, तुम क्या उनसे मिल चुकी हो? मजहर मियाँ सारा से कहते हैं क्या अगर वो वाकई ही जिंदा हैं, किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं, तो क्या तुम मुझे वहाँ पे लेकर जा सकती हो? तब सारा कहती है जी बाबा मैं आपको लेकर जा सकती हूँ। सारा अपने बाबा को सारी हकीकत बताती है कि बाबा जो आपके पास कुछ दिन पहले लड़की रह रही थी ज़ारा, असल में वो सारा नहीं थी, मतलब कि वो मैं नहीं थी, वो ज़ारा थी मेरी जुड़वा बहन जो आपकी दूसरी बेटी मामा ले गई थी और मैं मामा के पास इतना अरसा रहकर आपके पास रह रही थी। वो ज़ारा थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, चालाक है और बदमाश है, वो किसी से नहीं डरती। मजहर कहता है क्या वाकई ही वो मेरी बेटी ज़ारा थी? वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है और मेरे पास इतना अरसा रही है और मैं उसको समझ ही नहीं पाया कि ये मेरा अपना ही खून है, सारा नहीं ये ज़ारा है। मजहर जज्बात में आ जाता है और कहता है अपनी बेटी सारा से कि मुझे जल्दी से अपनी माँ और बहन के पास ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब सारा कहती है ठीक है हम चलते हैं। सारा से पूछता है क्या तुम्हारी माँ हैदराबाद में तो नहीं रहती?
तब सारा जवाब देती है, हाँ आपको याद है आप एक दफ़ा हैदराबाद भी आए थे, उस टाइम मैं वहाँ मामा के पास थी और हम बहाने से वापस आपको भेज दिया और मैं आपसे मिली नहीं थी वहाँ पर। और फिर मजहर एक पल का इंतजार नहीं करता, अपनी बेटी सारा को लेता है और हैदराबाद पहुँच जाता है। इसके दिल में बहुत ही ज्यादा हसरत होती है अपनी बीवी और बेटी को देखने के लिए, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी लापरवाहियों की वजह से वो इससे काफी दूर चली गई थी। इसका घर छोड़कर वो भाग गई थी अपने अब्बा के घर में। तब मजहर कहता है, मैं जाऊंगा और जाकर अपनी बीवी से सबसे पहले माफी मांगूंगा, मैं उससे माफ मांगना चाहता हूँ। तब सारा बताती है, बाबा वो औरत बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी असली मामा है, लेकिन जब मैं वहाँ पे रह रही थी तो उस औरत ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उसको नहीं पता था कि मैं उसकी बेटी ज़ारा नहीं सारा हूँ। जैसे कि आपको नहीं पता था कि सारा आपकी बेटी नहीं है, ज़ारा है आपकी बेटी आपके पास। मजहर और सारा जैसे ही हैदराबाद पहुंचते हैं तभी सरमत और ज़ारा को एक साथ बैठे हुए देखता है मजहर जैसे ही ज़ारा के पास जाता है तो अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है और कहता है, उससे शिकवा करता है कि तुम मेरे पास इतना अरसा रही और तुमने मुझे क्यों नहीं ये बात बताई कि तुम मेरी बेटी ज़ारा हो, सारा नहीं हो। तब ज़ारा भी अपने बाप के सीने पे लगी हुई, उसको अपने बाप का जब प्यार मिल जाता है तब वो भी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बाबा मैं डर रही थी, ये ना हो कि मैं आपको बताऊं और आप इस बात से इनकार कर दें, मैं वहाँ पे सब कुछ ठीक करने आई थी। पीछे खड़ा हुआ सरमत पूछता है ज़ारा से, ये कौन है? तब ज़ारा कहती है, ये मेरे बाबा हैं। तब सरमत कहता है, मैंने तो सुना था, मुझे तो पता चला था, फुफ्फी ने बताया था कि तुम्हारे बाबा मर गए। ज़ारा तब सरमत को बताती है कि नहीं, हमारे घर वाले हम लोगों से झूठ बोल रहे थे, मेरे बाबा की डेथ नहीं हुई थी, असल में वो सब कुछ छुपा रहे थे हमसे, लेकिन मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाती हूँ वो मैं पता करवा ही लेती हूँ, तुम्हें पता तो है मेरा, ये मेरे बाबा है, रियल बाबा। मजहर ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ, मैंने उससे मिलना है, मैं उसका मुजरम हूँ, उसे माफी मांगने आया हूँ। ज़ारा अपने बाप को अपने घर ले जाती है और दरवाजे के पीछे खड़ा कर देती है और अंदर जाते हुए अपनी मामा से कहती है कि मामा मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आई हूँ। तब शाजिया बोलती है, ज़ारा क्या बात कह रही हो, क्या सरप्राइज लाई हो, तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तब ज़ारा कहती है, मामा इतना अरसा आपने जो बात मुझसे छुपा कर रखी, आज वो बात मैं आपके सामने ले आई हूँ, सच सामने ले। जब शाजिया ज़ारा की बातें सुनती है तब उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो परेशान खड़ी होती है। तब अचानक से मजहर दरवाजे से पीछे निकलकर शाजिया के सामने आ जाता है। तब मजहर आगे बढ़ता है और अपनी बीवी शाजिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि शाजिया मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तब शाजिया कहती है, ऐसा ना कहें, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे शर्मिंदा हो या आप मुझसे माफ़ी मांगें। मजहर बैठ जाता है शाजिया के पाँव में और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, तुम्हें और ज़ारा को लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब सारी लाइफ जो भी आपने मुश्किलात में गुजारी है मेरे बगैर, अब आप लोग मेरे साथ गुजारो। मेरा सब कुछ मेरी बेटियों का ही तो है, तुम लोगों का ही तो है, मैं चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को खुशियाँ देना चाहता हूँ। सब कुछ किया धरा फरत का था, मुझे पता है फरत ने तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और फरत ने ही तुम्हें हॉस्पिटल से मेरी बेटी के साथ रुखसत किया था, उसने तुम्हें गलत बातों में लाकर तुम्हें वहाँ से निकाल दिया, तो सब कुछ कसूरवार फरत है। मैं जान चुका हूँ तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। तब शाजिया भी रोने लगती है। ज़ारा अपनी माँ शाजिया से कहती है कि मामा बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे, मुझे अपने बाबा का प्यार मिल जाएगा और सारा को अपनी मामा का प्यार मिल जाएगा। तब शाजिया नीचे बैठे मजहर का हाथ पकड़ती है और उसको खड़ा कर देती है, कहती आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, और कहती है मजहर मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। सारा भी अपनी मामा को कहती है, मामा प्लीज आप हमारे साथ चले, हमारे घर में रहें, वहाँ पे बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी दूसरी माँ है, उसने भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, आपकी गैर मौजूदगी में मुझे इतना प्यार दिया जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरी सगी माँ है या सुतेली माँ है। तब शाजिया हंसते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है और खुश हो जाती है। जुड़वा ड्रामे का
एंड हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कर दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुड़वा ड्रामा का एंड बहुत जल्द होने वाला है। जुड़वा ड्रामे की एंडिंग स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़ारा यहाँ पे सारे काम निपटा कर अपने असल घर वापस चली जाती है अपनी मामा के पास, और सारा वापस आ जाती है अपने बाबा के पास। जब वो अपने बाबा के पास आती है तो उसके बाबा का रवैया उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है और वो देख के काफी हैरान हो जाती है। सारा को पहले तो अपने बाबा से काफी डर लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाबा से गुफ्तगू करती है तो उसके बाबा मजहर बहुत ही प्यार करता है अपनी बेटी से, और सारा की हर चीज और हर जरूरत का ख्याल रखता है और उसको पूरी करता है। सारा को अपने बाप के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सारा जज्बात में आकर कह बैठती है कि काश मेरी असल माँ भी जिंदा होती जैसे कि मेरी सुतेली माँ है, तब वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती। तब मजहर उसकी तरफ देखता है और मायूस हो जाता है। मजहर साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा अच्छी औरत थी, वो बहुत ज्यादा उसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाया, तो आज मैं बहुत ज्यादा गमजदा हूँ इस बात से कि आज वो हमारे बीच नहीं है। तब सारा अपने बाबा से सवाल करती है कि बाबा वो कहाँ गई, वो कौन थी? तब उसका बाबा जवाब देता है कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा नाना भी था और एक तुम्हारी जुड़वा बहन भी थी जिसको तुम्हारी मामा लेकर चली गई थी हमारे घर से, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ का उस टाइम इंतकाल हो गया था। तब सारा पूछती है कि बाबा मेरी माँ कौन थी और उसका नाम क्या था, वो कैसी दिखती थी? तब मजहर बताते हैं कि तुम्हारी माँ का नाम शाजिया था और जो तुम्हारी बहन जुड़वा थी वो सेम तुम्हारी तरह दिखती थी। जब सारा अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनती है तो अचानक से उसके दिल में ख्याल आता है कि जिसके पास मैं इतने दिन रहकर आई हूँ, क्या वही तो मेरी मामा नहीं और ज़ारा मेरी जुड़वा बहन है? लेकिन बाबा तो बता रहे हैं कि तुम्हारी मामा की डेथ हो गई। जैसे ज़ारा बार बार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती है तो उसको यकीन होने लगता है कि जिसके पास इतना अरसा मैं रह कर आई हूँ वही मेरी असली माँ है और ज़ारा ही मेरी बहन है और नाना मियाँ ही मेरे नाना है। मैं इतना ज्यादा टाइम अपने घर रहकर आई हूँ, अपनी मामा के पास रहकर आई हूँ, असली मामा के पास रहकर आई हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चल सका क्या वो मेरी मामा ही है। मैं कितनी मासूम हूँ, कितनी बेवकूफ। मेरे दिल में तो एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये मेरी असली मामा हो सकती हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। सारा ये सारी बातें सोचते हुए अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तब उसके बाबा कहते हैं हाँ बोलो। तब वो कहती है कि मेरी माँ जिंदा है, मेरी बहन और नाना मियाँ भी जिंदा हैं। तब मजहर बड़े हैरान से होकर उसको पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता है, तुम क्या उनसे मिल चुकी हो? मजहर मियाँ सारा से कहते हैं क्या अगर वो वाकई ही जिंदा हैं, किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं, तो क्या तुम मुझे वहाँ पे लेकर जा सकती हो? तब सारा कहती है जी बाबा मैं आपको लेकर जा सकती हूँ। सारा अपने बाबा को सारी हकीकत बताती है कि बाबा जो आपके पास कुछ दिन पहले लड़की रह रही थी ज़ारा, असल में वो सारा नहीं थी, मतलब कि वो मैं नहीं थी, वो ज़ारा थी मेरी जुड़वा बहन जो आपकी दूसरी बेटी मामा ले गई थी। और मैं मामा के पास इतना अरसा रहकर आपके पास रह रही थी। वो ज़ारा थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, चालाक है और बदमाश है, वो किसी से नहीं डरती। मजहर कहता है क्या वाकई ही वो मेरी बेटी ज़ारा थी? वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है और मेरे पास इतना अरसा रही है और मैं उसको समझ ही नहीं पाया कि ये मेरा अपना ही खून है, सारा नहीं ये ज़ारा है। मजहर जज्बात में आ जाता है और कहता है अपनी बेटी सारा से कि मुझे जल्दी से अपनी माँ और बहन के पास ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब सारा कहती है ठीक है हम चलते हैं। सारा से पूछता है क्या तुम्हारी माँ हैदराबाद में तो नहीं रहती? तब सारा जवाब देती है हाँ आपको याद है आप एक दफ़ा हैदराबाद भी आए थे, उस टाइम मैं वहाँ मामा के पास थी और हम बहाने से वापस आपको भेज दिया और मैं आपसे मिली नहीं थी वहाँ पर। और फिर मजहर एक पल का इंतजार नहीं करता, अपनी बेटी सारा को लेता है और हैदराबाद पहुँच जाता है। इसके दिल में बहुत ही ज्यादा हसरत होती है अपनी बीवी और बेटी को देखने के लिए, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी लापरवाहियों की वजह से वो इससे काफी दूर चली गई थी। इसका घर छोड़कर वो भाग गई थी अपने अब्बा के घर में। तब मजहर कहता है मैं जाऊंगा और जाकर अपनी बीवी से सबसे पहले माफी मांगूंगा, मैं उससे माफ मांगना चाहता हूँ। तब सारा बताती है बाबा वो औरत बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी असली मामा है, लेकिन जब मैं वहाँ पे रह रही थी तो उस औरत ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा।
उसको नहीं पता था कि मैं उसकी बेटी ज़ारा नहीं सारा, जैसे कि आपको नहीं पता था कि सारा आपकी बेटी नहीं है, ज़ारा है आपकी बेटी आपके पास। मजहर और सारा जैसे ही हैदराबाद पहुंचते हैं तभी सरमत और ज़ारा को एक साथ बैठे हुए देखता है मजहर जैसे ही ज़ारा के पास जाता है तो अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है और कहता है, उससे शिकवा करता है कि तुम मेरे पास इतना अरसा रही और तुमने मुझे क्यों नहीं ये बात बताई कि तुम मेरी बेटी ज़ारा हो, सारा नहीं हो। तब ज़ारा भी अपने बाप के सीने पे लगी हुई उसको अपने बाप का जब प्यार मिल जाता है तब वो भी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बाबा मैं डर रही थी, ये ना हो कि मैं आपको बताऊं और आप इस बात से इनकार कर दें, मैं वहाँ पे सब कुछ ठीक करने आई थी। पीछे खड़ा हुआ सरमत पूछता है ज़ारा से ये कौन है? तब ज़ारा कहती है ये मेरे बाबा हैं। तब सरमत कहता है मैंने तो सुना था, मुझे तो पता चला था, फुफ्फी ने बताया था कि तुम्हारे बाबा मर गए। ज़ारा तब सरमत को बताती है कि नहीं, हमारे घर वाले हम लोगों से झूठ बोल रहे थे, मेरे बाबा की डेथ नहीं हुई थी, असल में वो सब कुछ छुपा रहे थे हमसे, लेकिन मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाती हूँ वो मैं पता करवा ही लेती हूँ, तुम्हें पता तो है मेरा, ये मेरे बाबा है, रियल बाबा है। ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ, मैंने उससे मिलना है, मैं उसका मुजरम हूँ, उसे माफी मांगने आया हूँ। ज़ारा अपने बाप को अपने घर ले जाती है और दरवाजे के पीछे खड़ा कर देती है और अंदर जाते हुए अपनी मामा से कहती है कि मामा मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आई हूँ। तब शाजिया बोलती है ज़ारा क्या बात कह रही हो, क्या सरप्राइज लाई हो, तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तब ज़ारा कहती है मामा इतना अरसा आपने जो बात मुझसे छुपा कर रखी, आज वो बात मैं आपके सामने ले आई हूँ, सच सामने ले। जब शाजिया ज़ारा की बातें सुनती है तब उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो परेशान खड़ी होती है। तब अचानक से मजहर दरवाजे से पीछे निकलकर शाजिया के सामने आ जाता है। तब मजहर आगे बढ़ता है और अपनी बीवी शाजिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि शाजिया मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तब शाजिया कहती है ऐसा ना कहें, मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे शर्मिंदा हो या आप मुझसे माफ़ी मांगे। मजहर बैठ जाता है शाजिया के पाँव में और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ घर चलो, मैं आप लोगों को लेने आया हूँ, तुम्हें और ज़ारा को लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब सारी लाइफ जो भी आपने मुश्किलात में गुजारी है मेरे बगैर, अब आप लोग मेरे साथ गुजारो। मेरा सब कुछ मेरी बेटियों का ही तो है, तुम लोगों का ही तो है। मैं चाहता हूँ, मैं तुम लोगों को खुशियाँ देना चाहता हूँ। सब कुछ किया धरा फरत का था, मुझे पता है फरत ने तुम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और फरत ने ही तुम्हें हॉस्पिटल से मेरी बेटी के साथ रुखसत किया था, उसने तुम्हें गलत बातों में लाकर तुम्हें वहाँ से निकाल दिया, तो सब कुछ कसूरवार फरत है। मैं जान चुका हूँ तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है, तुम मेरे साथ घर वापस चलो। तब शाजिया भी रोने लगती है। ज़ारा अपनी माँ शाजिया से कहती है कि मामा बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम सब एक साथ रहते हैं एक ही छत के नीचे, मुझे अपने बाबा का प्यार मिल जाएगा और सारा को अपनी मामा का प्यार मिल जाएगा। तब शाजिया नीचे बैठे मजहर का हाथ पकड़ती है और उसको खड़ा कर देती है, कहती आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, और कहती है मजहर मैंने तो आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। सारा भी अपनी मामा को कहती है मामा प्लीज आप हमारे साथ चले, हमारे घर में रहें, वहाँ पे बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी दूसरी माँ है, उसने भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, आपकी गैर मौजूदगी में मुझे इतना प्यार दिया जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो मेरी सगी माँ है या सुतेली माँ है। तब शाजिया हंसते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है और खुश हो जाती है। जुड़वा ड्रामे का एंड हैप्पी एंडिंग के साथ इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। वीडियो को लाइक शेयर मस्ट कर दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुड़वा ड्रामा का एंड बहुत जल्द होने वाला है। जुड़वा ड्रामे की एंडिंग स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़ारा यहाँ पे सारे काम निपटा कर अपने असल घर वापस चली जाती है अपनी मामा के पास, और सारा वापस आ जाती है अपने बाबा के पास। जब वो अपने बाबा के पास आती है तो उसके बाबा का रवैया उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है और वो देख के काफी हैरान हो जाती है। सारा को पहले तो अपने बाबा से काफी डर लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बाबा से गुफ्तगू करती है तो उसके बाबा मजहर बहुत ही प्यार करता है अपनी बेटी से, और सारा की हर चीज और हर जरूरत का ख्याल रखता है और उसको पूरी करता है। सारा को अपने बाप के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली देखकर बहुत
बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सारा जज्बात में आकर कह बैठती है कि काश मेरी असल माँ भी जिंदा होती जैसे कि मेरी सुतेली माँ है, तब वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती। तब मजहर उसकी तरफ देखता है और मायूस हो जाता है। मजहर साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा अच्छी औरत थी, वो बहुत ज्यादा उसकी कदर करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसकी कदर नहीं कर पाया। तो आज मैं बहुत ज्यादा गमजदा हूँ इस बात से कि आज वो हमारे बीच नहीं है। तब सारा अपने बाबा से सवाल करती है कि बाबा वो कहाँ गई, वो कौन थी? तब उसका बाबा जवाब देता है कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारा नाना भी था और एक तुम्हारी जुड़वा बहन भी थी जिसको तुम्हारी मामा लेकर चली गई थी हमारे घर से, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम्हारी माँ का उस टाइम इंतकाल हो गया था। तब सारा पूछती है कि बाबा मेरी माँ कौन थी और उसका नाम क्या था, वो कैसी दिखती थी? तब मजहर बताते हैं कि तुम्हारी माँ का नाम शाजिया था और जो तुम्हारी बहन जुड़वा थी वो सेम तुम्हारी तरह दिखती थी। जब सारा अपने बाबा के मुंह से ये बात सुनती है तो अचानक से उसके दिल में ख्याल आता है कि जिसके पास मैं इतने दिन रहकर आई हूँ, क्या वही तो मेरी मामा नहीं और ज़ारा मेरी जुड़वा बहन है? लेकिन बाबा तो बता रहे हैं कि तुम्हारी मामा की डेथ हो गई। जैसे ज़ारा बार बार अपनी माँ और बहन के बारे में सोचती है तो उसको यकीन होने लगता है कि जिसके पास इतना अरसा मैं रह कर आई हूँ वही मेरी असली माँ है और ज़ारा ही मेरी बहन है और नाना मियाँ ही मेरे नाना है। इतना ज्यादा टाइम अपने घर रह कर आई हूँ, अपनी मामा के पास रह कर आई हूँ, असली मामा के पास रह कर आई हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चल सका क्या वो मेरी मामा ही है। मैं कितनी मासूम हूँ, कितनी बेवकूफ। मेरे दिल में तो एक बार भी ख्याल नहीं आया कि ये मेरी असली मामा हो सकती हैं जो मुझसे इतना प्यार करती हैं। सारा ये सारी बातें सोचते हुए अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तब उसके बाबा कहते हैं हाँ बोलो। तब वो कहती है कि मेरी माँ जिंदा है, मेरी बहन और नाना मियाँ भी जिंदा हैं। तब मजहर बड़े हैरान से होकर उसको पूछता है ये सब तुम्हें कैसे पता है, तुम क्या उनसे मिल चुकी हो? मजहर मियाँ सारा से कहते हैं क्या अगर वो वाकई ही जिंदा हैं, किस हाल में हैं, कहाँ पे हैं, तो क्या तुम मुझे वहाँ पे लेकर जा सकती हो? तब सारा कहती है जी बाबा मैं आपको लेकर जा सकती हूँ। सारा अपने बाबा को सारी हकीकत बताती है कि बाबा जो आपके पास कुछ दिन पहले लड़की रह रही थी ज़ारा, असल में वो सारा नहीं थी, मतलब कि वो मैं नहीं थी, वो ज़ारा थी मेरी जुड़वा बहन जो आपकी दूसरी बेटी मामा ले गई थी। और मैं मामा के पास इतना अरसा रहकर आपके पास रह रही थी। वो ज़ारा थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, चालाक है और बदमाश है, वो किसी से नहीं डरती। मजहर कहता है क्या वाकई ही वो मेरी बेटी ज़ारा थी? वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है और मेरे पास इतना अरसा रही है और मैं उसको समझ ही नहीं पाया कि ये मेरा अपना ही खून है, सारा नहीं ये ज़ारा है। मजहर जज्बात में आ जाता है और कहता है अपनी बेटी सारा से कि मुझे जल्दी से अपनी माँ और बहन के पास ले जाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब सारा कहती है ठीक है हम चलते हैं। सारा से पूछता है क्या तुम्हारी माँ हैदराबाद में तो नहीं रहती? तब सारा जवाब देती है हाँ आपको याद है आप एक दफ़ा हैदराबाद भी आए थे, उस टाइम मैं वहाँ मामा के पास थी और हम बहाने से वापस आपको भेज दिया और मैं आपसे मिली नहीं थी वहाँ पर। और फिर मजहर एक पल का इंतजार नहीं करता, अपनी बेटी सारा को लेता है और हैदराबाद पहुँच जाता है। इसके दिल में बहुत ही ज्यादा हसरत होती है अपनी बीवी और बेटी को देखने के लिए, क्योंकि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन इसकी लापरवाहियों की वजह से वो इससे काफी दूर चली गई थी, इसका घर छोड़कर वो भाग गई थी अपने अब्बा के घर में। तब मजहर कहता है मैं जाऊंगा और जाकर अपनी बीवी से सबसे पहले माफी मांगूंगा, मैं उससे माफ मांगना चाहता हूँ। तब सारा बताती है बाबा वो औरत बहुत ज्यादा अच्छी है, मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी असली मामा है, लेकिन जब मैं वहाँ पे रह रही थी तो उस औरत ने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा। उसको नहीं पता था कि मैं उसकी बेटी ज़ारा नहीं सारा, जैसे कि आपको नहीं पता था कि सारा आपकी बेटी नहीं है, ज़ारा है आपकी बेटी आपके पास। मजहर और सारा जैसे ही हैदराबाद पहुंचते हैं तभी सरमत और ज़ारा को एक साथ बैठे हुए देखता है मजहर जैसे ही ज़ारा के पास जाता है तो अपनी बेटी को सीने से लगा लेता है और कहता है, उससे शिकवा करता है कि तुम मेरे पास इतना अरसा रही और तुमने मुझे क्यों नहीं ये बात बताई कि तुम मेरी बेटी ज़ारा हो, सारा नहीं हो। तब ज़ारा भी अपने बाप के सीने पे लगी हुई
उसको अपने बाप का जब प्यार मिल जाता है तब वो भी रोना शुरू कर देती है और कहती है कि बाबा मैं डर रही थी, ये ना हो कि मैं आपको बताऊं और आप इस बात से इनकार कर दें, मैं वहाँ पे सब कुछ ठीक करने आई थी। पीछे खड़ा हुआ सरमद पूछता है ज़ारा से ये कौन है? तब ज़ारा कहती है ये मेरे बाबा हैं। तब सरमद कहता है मैंने तो सुना था, मुझे तो पता चला था, फुफ्फी ने बताया था कि तुम्हारे बाबा मर गए। ज़ारा तब सरमद को बताती है कि नहीं, हमारे घर वाले हम लोगों से झूठ बोल रहे थे, मेरे बाबा की डेथ नहीं हुई थी, असल में वो सब कुछ छुपा रहे थे हमसे, लेकिन मैं जिस चीज़ के पीछे लग जाती हूँ वो मैं पता करवा ही लेती हूँ। तुम्हें पता तो है मेरा, ये मेरे बाबा है, रियल बाबा। मजहर ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ, मैंने उससे मिलना है, मैं उसका मुजरम हूँ, उसे माफी मांगने आया हूँ। ज़ारा अपने बाप को अपने घर ले जाती है और दरवाजे के पीछे खड़ा कर देती है और अंदर जाते हुए अपनी मामा से कहती है कि मामा मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आई हूँ। तब शाजिया बोलती है ज़ारा क्या बात कह रही हो, क्या सरप्राइज लाई हो, तुम मुझे बताओगी नहीं, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो? तब ज़ारा कहती है मामा इतना अरसा आपने जो बात मुझसे छुपा कर रखी, आज वो बात मैं आपके सामने ले